सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एन.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एन.के एकेडमी। बात करेंगे हम चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में, आखिर ये क्या होते हैं। और इस जो ये वीडियो है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com। साथ ही हमारा फेसबुक पेज DKMPPSC एकेडमी ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं आखिर चक्रवात कहते किसे हैं या चक्रवात होता क्या है। देखिए, चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली समवायु रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, मतलब ऐसी जगह जहां पर कि वायुदाब, जिस जगह का वायुदाब निम्न होता है। तो अब हमें पहले ये तो समझ लें कि आखिर निम्न वायुदाब क्या होता है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पृथ्वी के हर एक हिस्से पर हमेशा जो वायु होती है वो एक प्रेशर डालती रहती है और उसी को कहते हैं एयर प्रेशर या वायुदाब। तो कई जगह ये प्रेशर ज़्यादा होता है, कई जगह ये प्रेशर कम होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर ये प्रेशर कम होता है वहाँ पर ये चक्रवात जो हैं बनते हैं। निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये चक्रवात बनते हैं। इनमें होता क्या है, जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है, वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र में वायुदाब, यहाँ सेंटर में जो है वायुदाब कम रहेगा और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब जो है बढ़ता जाएगा। इससे क्या होता है, जो हवाएं होती हैं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक साइंस का नियम कहता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऊष्मा या कोई वस्तु ज़्यादा से कम की ओर चलती है। जब केंद्र की तरफ वायुदाब कम है, तो जब केंद्र की तरफ वायुदाब कम होता है तो केंद्र के बाहर से हवाएं क्या करती हैं, बाहर से हवाएं कहाँ चलने लगती हैं, केंद्र की ओर चलने लगती हैं, इस तरह से मूव करने लगती हैं। तो ये हवाएं कहाँ चल रही हैं, केंद्र की ओर चलने लगती हैं। और इससे क्या होता है, इससे बन जाता है चक्रवात। चक्रवात या साइक्लोन जो होता है उसमें हवाओं की दिशा इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहां भारत है, जहां हम रहते हैं, वहां पर जो चक्रवात की दिशा है घड़ी की सुई की विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये समझ लीजिए भारत में चक्रवात यानी चक्कर जो है उल्टे आते हैं, उल्टी घड़ी की दिशा में ही चलती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। घड़ी की दिशा के अनुकूल मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में ये हवाएं चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आकार अंडाकार होता है या यू आकार के इसका समान होता है। स्थिति के आधार पर चक्रवात को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो भाग है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स। तो ये दो प्रकार के हैं साइक्लोन्स होते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो अधिकतम बारंबारता का मतलब होता है जहां बार बार आता है, वो पूर्वी चीन सागर में ये आता है। उसके बाद ये कैरेबियन सागर में आता है, फिर हिंद महासागर में आता है और फिलीपींस में आता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, पूर्वी चीन सागर में। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये है, वर्णद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्षेत्र है। कैरेबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, पश्चिमी द्वीप समूह है। ये उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे हैं। प्रशांत महासागर का इसका क्षेत्र है, दक्षिणी चीन में आता है। जापान, फिलीपींस, कोरिया, वियतनाम के तट, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मध्य अमेरिका का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। हिंद महासागर में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मॉरिशस, मेडागास्कर, रियूनियन द्वीपों के जो क्षेत्र है वहाँ पर आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैरेबियन सागर के अंदर इन्हें कहते हैं हैरिकेन,
पूर्वी चीन सागर में इन्हें कहा जाता है टाइफून, फिलीपींस में बेगियू, जापान में टाइसू, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली और हिंद महासागर में चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी याद कर लीजिएगा। कैरेबियन हैरिकेन, पूर्वी चीन सागर टाइफून, फिलीपींस बेगियू, जापान टाइसू, ऑस्ट्रेलिया बिलीबिली, हिंद महासागर चक्रवात या साइक्लोन। चलिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं की बात करें तो इसका व्यास जो होता है 80 से 300 किलोमीटर तक इसका व्यास मतलब वो क्षेत्र जिसमें साइक्लोन आ रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो है यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी व्यास 300, कभी कभी इसका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है। इसकी औसत जो गति होती है 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन जो हैरिकेन होता है, हैरिकेन कहाँ आता है, मैंने आपको बताया कैरिबियन सी में आता है। और टाइफून जो होता है उसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक इसकी गति हो सकती है। चलिए, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि टाइफून कहाँ आता है, या आप इसका आंसर दीजिएगा। इनकी गति स्थल की गति की अपेक्षा सागरों पर अधिक तेज होती है। ध्यान दीजिए, इनकी जो गति होती है स्थल की अपेक्षा सागरों पर अधिक तेज होती है, क्योंकि सागरों पर इनके अनुकूल दशाएं, चक्रवातों के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। सामान्यतः व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो व्यापारिक हवाएं या पछुआ पवनें जो होती हैं वो पश्चिम दिशा में गति करती हैं। समुद्र में जो पछुआ पवनें होती हैं वो पश्चिम दिशा में गति करती हैं, इसलिए उनका नाम पछुआ पवनें होते हैं और उन्हीं को व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। कभी कभी एक स्थान पर ठहर कर ये तीव्र वर्षा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो चक्रवात होते हैं एक स्थान पर ठहर जाते हैं और तीव्र वर्षा करते हैं। केंद्र में जो होता है न्यून वायुदाब होता है, इनके पहले ही हम बात कर चुके हैं, न्यून वायुदाब या निम्न वायुदाब होता है। इनका विस्तार जो होता है भूमध्य रेखा में 33.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणांशी अक्षांशों तक होता है, यानी 0 डिग्री से 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक और 0 डिग्री से 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक। इसको ये समझ सकते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के 33.5 सही 1/2 उत्तरी नॉर्थ में, और इसी तरह से ये 0 डिग्री के 33.5 साउथ में। तो दोनों तरफ इनका ये विस्तार होता है। चलिए, निर्माण संबंधी दशाओं की बात करें कि ये बनता कैसे है। देखिए, इसके लिए एक विशाल गर्म सागर की उपस्थिति जिसकी सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो, इसकी आवश्यकता होती है। साथ में सागर के उष्ण जल की गहराई कम से कम 200 मीटर होना चाहिए। जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह यानी कि वर्टिकली वाइंड फ्लो, जो हवा का प्रवाह होना चाहिए ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस तरह से वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर वायु का फ्लो होना चाहिए, तब जाके ये बनता है। चलिए, अब बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की। उष्ण चक्रवात का विपरीत होता है। देखिए, शीतोष्ण चक्रवात, कटिबंधीय चक्रवात को गर्त चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात जहाँ ठंडे मौसम या ठंडी जगहों पे आता है, वहीं उपोष्ण जो है उष्ण कटिबंधीय वो वाला गर्म जगहों पे आता है। बस ये अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। इनकी उत्पत्ति जो होती है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से लेकर, ये सेल्सियस नहीं है, 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री से 33.5 डिग्री के बीच होता है उष्ण चक्रवात, और ये जो होता है शीतोष्ण चक्रवात, ये 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में होता है, दोनों तरफ जहाँ ठंडा मौसम होता है। इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियाँ, शीतल ध्रुवीय वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो ध्रुवीय तरंगों के कारण गर्त चक्रों की उत्पत्ति करती है। देखिए, होता क्या है कि 0 से 30 डिग्री के बीच में चलती हैं गर्म हवाएं, और 60 डिग्री के ऊपर से ध्रुवों की ओर चलती हैं ठंडी हवाएं। और ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जब इस क्षेत्र में 30 से 65 के बीच में आकर मिलती हैं तो वो तरंगों के रूप में, यानी कि एक साइक्लोन का निर्माण करती हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में वर्कनीन द्वारा ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, और इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एशिया का जो उत्तर पूर्वी तटीय भाग से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में भ्रमण करते हुए अल्यूशियन और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तटीय भागों पर यह प्रभाव डालता है। उत्तरी जो अमेरिका है उसके उत्तर पूर्वी भाग से उत्पन्न होकर ये चक्रवात जो होता है पछुआ पवनों के साथ पूर्व दिशा में यात्रा करता है और पश्चिमी यूरोपीय देशों पर इसका प्रभाव अपना डालता है।
शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सक्रिय हो जाते हैं और उसका प्रभाव जो होता है स्पेन पर, फ्रांस पर, इटली पर, बाल्कन प्रायद्वीप पर, टर्की, इराक, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और झंझावात की वर्षाएं होती हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, इसमें दाब प्रवणता कम होती है और समदाब रेखाएं वी आकार की होती है। जल स्थल दोनों पर विकसित हो जाता है और हजारों किलोमीटर क्षेत्र पर इनका विस्तार होता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो होता है उष्णकटिबंधीय जो होता है वो जल में अधिक विकसित होता है, ये जल थल दोनों में विकसित होता है। वायु वेग जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम होता है, उसमें वायु बहुत तीव्र गति से चलती है, उसमें इतनी तीव्र गति से वायु नहीं चलती। ये जो चक्रवात होता है शीत ऋतु में उत्पन्न होता है, ठंडे मौसम में तीव्र बौछारों के साथ रुक रुक कर वर्षा होती है जो कई दिनों तक चलती रहती है और शीत कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग को झंझापथ के नाम से जाना जाता है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रति चक्रवात क्या होता है। देखिए प्रति चक्रवात जो होता है चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है। देखिए प्रति चक्रवात जो होता है वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसमें वायु दाब उच्चतम होता है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवात में क्या होता है, वायुदाब, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कम होता है जबकि इसमें उसका उल्टा होता है, इसमें वायुदाब अधिक होता है। बाहर की ओर जो है वायुदाब घटता जाता है जिस कारण हवाएं जो है केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, चक्रवात में हवाएं इस तरह से चलती हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ चलेंगी, जबकि इसमें क्या चलेंगी, हवाएं उल्टी चलती हैं, अंदर से बाहर की ओर हवाएं चलती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हवाएं उल्टी चलती है और इसमें हवाएं बाहर से, ये चक्रवात है, चक्रवात में बाहर से हवाएं अंदर की ओर चलेंगी और प्रति चक्रवात में हवाएं जो हैं अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात जो होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होता है, मगर भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र है या 0 डिग्री या विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रति चक्रवात का पूर्ण अभाव होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवातों में जो होता है मौसम एकदम साफ होता है, बल जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनमें मौसम साफ नहीं होता। इनकी विशेषताओं की बात करें, इनका आकार गोलाकार होता है परंतु यू आकार का भी मिलता है। इनमें वायुदाब अधिकतम होता है, केंद्र और परिधि के बीच वायुदाबों का अंतर 10 से 20 मीटर होता है और कभी कभी 35 मीटर तक होता है और दाब प्रवणता कम होती है। आकार में प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं और इनका व्यास जो होता है चक्रवातों की अपेक्षा 75% तक बड़ा होता है। प्रति चक्रवात 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और इनका मार्ग और दिशा निश्चित नहीं होता। प्रति चक्रवात केंद्र में उच्च दाब अधिक होने के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है घड़ी की सुई के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज होती है। यानी भारत में अगर प्रति चक्रवात हुआ तो वो क्लॉकवाइज घड़ी के उसमें चलेगा, जबकि चक्रवात भारत में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो होती है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, प्रति चक्रवात दक्षिण में उल्टे चलते हैं। भारत में ये उस समय जो है, और भारत में क्या होता है प्रति चक्रवात सीधा चलता है, जबकि चक्रवात भारत में उल्टा चलता है और दक्षिण में सीधा चलता है। प्रति चक्रवात केंद्र में बाएं जो हवाएं होती हैं ऊपर से नीचे उतरती हैं और केंद्र का मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। प्रति चक्रवात का तापमान मौसम वायु राशियों के स्वभाव और आर्द्रता पर आधारित होता है। ग्रीष्म काल में उष्ण जो यानी कि गर्म जो राशि वायु राशि के बनने के कारण तापमान ऊंचा होता है और जाड़ों में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान नीचा हो जाता है। तो ये हमारा चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं और चीज़ों को और अच्छे बेहतर ढंग से करने के लिए। आप देख रहे थे DNK एकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।